नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचाए हर पक्की खबर सीधे आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत, 6 अक्टूबर तक रहेगी जेल में। बिहार में 28 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, एक हफ्ते में बच्चा सिर्फ 2 दिन ही जाएगा स्कूल। कई योजनाओं का सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास, उद्घाटन। मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू, पहली बार बनेगा रबर डैम। नहीं हटेगी बिहार में शिक्षक बहाली पर लगी रोक, पटना हाईकोर्ट ने रोक हटाने से किया इनकार। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की बढ़ी मुश्किलें, एनसीबी उनसे कर सकती है पूछताछ। अगले महीने से 100 नई ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे, त्योहारों में घर जाना होगा आसान। यूपी के 25 शहरों से बिहार के लिए चलेंगी 166 बसें, दिवाली तक शुरू हो जाएगा संचालन। बिहार में मिले कोरोना के 1609 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,71,000 के पार। मुजफ्फरपुर की लीची समेत बिहार के 13 फल सब्जियों का ऑपरेशन ग्रीन में हुआ शामिल। आज दरभंगा में युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल एवं उनके नेताओं के बारे में गलत बयानबाजी की गई। सकरा थाना क्षेत्र के भुट्टा चौक के समीप ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में एक शिक्षक की हुई मौत। आज घर तक फाइबर योजना का शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ग्राम स्तर के उद्यमियों से बात की, जिसमें सीएससी सेंटर में हो रहे सर्विस के बारे में चर्चा की गई। बिहार के बिगड़े शिक्षा नीति को लेकर भड़के बिहार के छात्र। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को आज राहत नहीं मिली है। रिया को 6 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। रिया और सौविक समेत 6 आरोपियों की बॉम्बे हाईकोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 6 अक्टूबर तक कर दिया गया। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खोलने का बड़ा ऐलान किया गया है। क्लास 9 से ऊपर के क्लास को खोलने का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पेरेंट्स की सहमति से बच्चे स्कूल अपने टीचर से सलाह लेने ही जा सकते हैं। सरकार की ओर से स्टूडेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार में पहली बार गया में रबर डैम का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा आज से पटना मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला। सीएम नीतीश ने कहा कि कई क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की आलोचना करने की आदत होती है, वह आलोचना करते ही रहते हैं। बिहार सरकार के साल 2019 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार में शिक्षक बहाली पर लगी रोक हटाने से पटना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल इनकार किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने नीरज कुमार और अन्य की याचनाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तिथि को फिर से विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। ड्रग्स मामले में अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल दीपिका पादुकोण की मुश्किलें और बढ़ गई है। आने वाले दिनों में अब एनसीबी दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ कर सकती है। खबर के मुताबिक दीपिका को जल्द ही एनसीबी समन भेज सकती है। बता दें कि एनसीबी के पास कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ड्रग्स चैट हैं और एजेंसी इसके आधार पर अब ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े बड़े ड्रग पैडलर्स तक पहुंचना चाहती है। कभी भी दीपिका को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। कोरोना संकट के बीच सावधानी अपनाते हुए सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में भारतीय रेल भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रेनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। खबर है कि अक्टूबर और नवंबर यानी त्योहारों के समय यात्रियों की सुविधा के लिए व्यस्त रूटों पर लगभग 100 और नई ट्रेनें चलाई जा सकती है। इनमें अधिकांश गैर वातानुकूलित श्रेणी की होंगी, जो त्योहार सीजन में आम आदमी की यात्रा करने में मददगार होगी। यूपी और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यूपी रोडवेज और बिहार परिवहन मिलकर दोनों राज्यों के बीच बसें चलाने जा रही है। यूपी से 69 तो बिहार से 97 बसों का फिलहाल संचालन होगा। ये बसें यूपी के 25 शहरों से बिहार के विभिन्न जनपदों के बीच चलेंगी। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1609 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर
1,71,465 हो गई है। बिहार में फिलहाल 14,770 कोरोना के एक्टिव केस हैं। मुजफ्फरपुर की पहचान लीची को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया है। इससे लीची किसानों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कई तरह की रियायतें देने के साथ फायदा पहुंचाया जाएगा। बिहार से लीची के अलावा केला, अमरूद, आम, अनानास, भिंडी, बैगन, टमाटर, खीरा, लाल मिर्च, फूल गोभी, गाजर और बीन्स को ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया है। आज दरभंगा में युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हमारे संवाददाता चंद्रभूषण ने बताया कि दरभंगा के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं उनके लड़के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल एवं दल के नेताओं के बारे में गलत बयानबाजी की गई, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उन पर जम के बरसे। प्रेस वार्ता में राजद जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव, युवा राजद अध्यक्ष राकेश नायक, यास्मीन खातून, गुलाम हुसैन चैना, बदरे आलम बदर, अमित सहनी इत्यादि लोग मौजूद थे। और उनके शहजादे को अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाया और आज दल से जाने के बाद अमर्यादित बयान दे रहे हैं, जिसकी हम लोग तीव्र निंदा करते हैं। अगर मोहम्मद अली अशरफ फातमी और फराज फातमी के बाजू में इतनी शक्ति है तो जो भाजपा के गोद में बैठी हुई पार्टी जदयू और वहां पहुंचे हैं अली अशरफ फातमी और फराज फातमी साहब, जो देश में संवैधानिक संस्थाओं को, फिरका परस्ती ताकतों को, फासिस्टवादी शक्तियों को जो शक्ति मजबूत कर रही है, अगर उनके पास शक्ति है तो भाजपा और आरएसएस की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर दिखावे। राष्ट्रीय जनता दल की रीढ़ की हड्डी करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की मेहनत से चट्टान की तरह मजबूत है। इस हड्डी को भाजपा और आरएसएस के लोग बरसों से प्रहार हो रहा है लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर, लेकिन आज तक कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी, राष्ट्रीय जनता दल की रीढ़ की हड्डी चट्टान की तरह मजबूत है। और ये जिस समाज का रोना रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज हितचिंतक और हितैषी अपने आप को मार रहे हैं। फातमी साहब के बेटे फराज फातमी साहब ने अल्पसंख्यक के सामने जिस तरीके से भ्रमित करने का या भ्रमित करने जैसे बातों का बात रखी है, इनसे ये साफ जाहिर होती है कि उनकी लोकप्रियता जो भी थी राजद में थी, जदयू में कोई लोकप्रियता नहीं है। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक के बीच में जाके ऐसी संवेदनशील अराजकता जैसी बातें करती है। कहीं ना कहीं अपनी जमीन फातमी साहब खो चुके हैं और उनके साथ साथ उनके पुत्र के साथ साथ वो उनके पुत्र का भी जमीन खोता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण से दरभंगा शहर के हर प्रखंड में जाकर अल्पसंख्यकों के बीच में जाके अपनी बातों को अल्पसंख्यक के सामने रखती है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय ये जानती है कि अल्पसंख्यक समुदाय का कहीं भी अगर भला हुआ है या उसके साथ न्याय मिली है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही मिला है, लालू यादव जी के द्वारा मिला है, ना कि नीतीश कुमार के खिलाफ मिला है। कैसी बोली जाती है वो फातमी साहब को थोड़ा सा भी लज्जा या लिहाज से गुंजाता है। जो लोग पहले पानी पी पी करके पलटू राम को गाली देने का काम करते थे, आज वही लोग पलटू गुणगान में लगे हुए हैं। वो अपने आप में कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। जब इस देश में सेक्युलर सोच एक तरफ खड़ी थी और जब ये सेक्युलर सोच एक तरफ खड़ी थी तो ऐसे लोगों पे इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाने का भी काम किया था। ये भी दरभंगा की धरती गवाह है। आप देखेंगे जब महानुभाव राष्ट्रीय जनता दल में थे तो कहीं ना कहीं बिहार के नेता गिने जाते थे और एक चर्चित चेहरा बिहार के गिने जाते थे। आज मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी जदयू में गए हैं, वो अपने आप को एक अक़लियत के और माइनॉरिटी के दायरे में समेट के और सिर्फ हर प्रखंड ब्लॉक जा करके माइनॉरिटियों के बीच में बैठक करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं
और ये बताना चाहते हैं और नीतीश कुमार की उपलब्धि को गिनाना चाहते हैं। बिहार में जो अभी सरकार है नीतीश कुमार की सरकार, ये सरकार भाजपा के सहयोग से चल रही है। ये तो पलटू राम है। ये सरकार को अक़लियतों ने बनाने का काम किया, लालू यादव ने बनाने का काम किया और सत्ता से बदल करके इन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाने का काम किया। जनादेश के ऊपर जो है इन्होंने हथौड़ा चलाने का काम किया, लोग के साथ धोखा देने का काम किया, जिसका बदला लेने के लिए लोग तो तैयार बैठे ही हैं। साथ ही आज की स्थिति में जो हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे अली अशरफ फातमी, जो अपने आप को कद्दावर नेता कहा करते थे, लेकिन आज की तिथि में तो मुझे लगता है कि बोनलेस है और मान लें कि बेसलेस है, बोनलेस और बेसलेस है। क्योंकि वो जो ताकत थी उनको, वो लालू यादव की ताकत थी, गरीबों की ताकत थी, पिछड़ों की ताकत थी, अक़लियतों की ताकत थी। उस ताकत के बदौलत वो जो है अपनी जहां जो है अपने काम को अंजाम दिया करते। आपको जानकारी होना चाहिए कि अली अशरफ फातमी कहां थे। वो विदेश में नौकरी करते थे। 1989 में उनका पदार्पण होता है राजनीति में, और पदार्पण होने के बाद उनको लालू यादव महत्व देकर के 1990 में पार्लियामेंट में उम्मीदवार बनाते हैं। और फातमी जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज का नेता कहलाते हैं और उनको क्या कहना चाहिए, कौन सा शब्द का उपयोग करना चाहिए। शायद वो अपनी ज़मीर को भूल चुके हैं। सकरा थाना क्षेत्र के भुट्टा चौक के समीप ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक पर 2 लोग सवार थे। इस जोरदार टक्कर में एक शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। संवाददाता संतोष कुमार ने बताया कि इस घटना के बाद लोगों ने NH-28 को जाम कर दिया और वे मृतक के परिवार को मुआवजा देने और कार्रवाई करने की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सकरा पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक की पहचान बरियारपुर ओपी क्षेत्र के शाहपुर जुनैद निवासी मोहम्मद रियाज अहमद के रूप में हुई है। वे राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेथौरा में प्रधानाध्यापक के पद पर थे। आज घर तक फाइबर योजना का शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ग्राम स्तर के उद्यमियों से बात की, जिसमें CSC सेंटर में हो रहे सर्विस जैसे आयुष्मान भारत योजना, किसान संबंधित योजना, आधार कार्ड, पैन कार्ड में सुधार तथा सुधार से लेकर डिजिटल पेमेंट को और बेहतर करने पर बातचीत हुई, जिसमें पटना, समस्तीपुर, कटिहार जिले के VLE से उन्होंने बात की। उन्होंने हर घर तक फाइबर योजना के तहत हर पंचायत को 5th कनेक्शन के जरिए जोड़ने की भी बात की। इस मौके पर CSC के स्टेट हेड संतोष तिवारी, जिला मुजफ्फरपुर के जिला प्रबंधक आशुतोष कुमार, आदित्य राज, चैंपियन VLE शशिकांत भारती और राजेश कुमार वर्चुअल मीटिंग से जुड़े रहे। बिहार के बिगड़े शिक्षा नीति को लेकर भड़के बिहार के छात्र। संवाददाता चंद्रभूषण ने B.Ed के परीक्षा देने आए छात्रों से मिलकर उनका विचार जाना। उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक का स्तर बहुत ही बदतर बताया। उन्होंने कहा कि अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो अच्छे समाज कैसे तैयार होंगे। उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और उन्हें शिक्षा की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस बात को लेकर छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। लगा दिया जाता है, क्या शिक्षक का यही काम रह गया है कि शिक्षक को बस एक शिक्षण कार्य से ही जोड़ के रखना चाहिए। और उसी तरीके से हम छात्र हैं, युवा हैं, इलेक्शन के टाइम में ही रोजगार का घोषणा किया जाता है, लॉलीपॉप थमा दिया जाता है रोजगार के नाम पे। होना कुछ नहीं है, एक लॉलीपॉप के नाम पे जो लीजिए आपको नौकरी मिलेगा या फलाना का वैकेंसी निकला है, चिलाना का वैकेंसी निकला है, दे दिया जाता है। होने वाला कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट भर्ती कर लिया जाता है प्रोफेसर वगैरह में। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाले हमारे समाज में। और हमारे समाज में शिक्षक का महत्व सबसे प्रथम होना चाहिए, सबसे उच्च स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे टीचर नहीं होंगे फिर स्टूडेंट का भविष्य अच्छा नहीं बन पाएगा। आजकल ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता है फिर भी स्टूडेंट को टीच करते हैं। वो क्या टीच करेंगे जब खुद ही कुछ नहीं आएगा, क्वालिटी उसमें कुछ नहीं है, तो टीच क्या करेंगे? फिर वही करेंगे, शारीरिक दंड देंगे, बार बार पीटेंगे, भगा देंगे कॉलेज से या स्कूल से, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम प्रवेश परीक्षा एग्जाम देने आए हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर WIT कॉलेज में, मतलब सेंटर है, समझे ना। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम तो एग्जाम दिए हैं और बिहार सरकार में तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, तो वो तो सरकार ही जाने। बट मेरा जो अपना कर्तव्य है, जो मेरा अपना एम है, वो तो हम अपना टारगेट और एम को पूरा तो करना चाहते ही हैं।
और मैं फिलहाल इतना ही। आगे के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनम न्यूज।